जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। बिहार शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आया है। हाँ दोस्तों, जो टीचर अपना ट्रांसफर चाह रहे थे, जो बीपीएससी टीचर के द्वारा अपना ट्रांसफर की मांग किया जा रहा था, सक्षमता पास शिक्षकों को पोस्टिंग का मामला जो चल रहा था, उन सभी को लेकर के बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बोला गया था कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक उसके लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। इसी को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया कि आप लोगों को किस तरह से आवेदन करना पड़ेगा, कौन कौन से टीचर है जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए दिसंबर में आवेदन करेंगे, और उन टीचरों को कब तक ट्रांसफर किया जाएगा, कब तक आप लोगों को पोस्टिंग किया जाएगा, वो सभी के लिए गाइडलाइन शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आइए इसी का हम गाइडलाइन को जानते हैं कि कौन कौन सा टीचर अपना अप्लाई कर सकेंगे और किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि जो अप्लाई लिया गया था, जो नवंबर के स्टार्टिंग से जो इसके लिए आवेदन लिए गए थे, वो आवेदन को रद्द कर दिया गया। अब आप लोगों को फिर से नए आवेदन दिए जाएंगे, और वो आप लोगों को जो नया तरीके से आवेदन देना पड़ेगा, वो किस तरह से आप लोगों का आवेदन लिया जाएगा, वो सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आप बिहार टीचर हैं, बिहार में टीचिंग करा रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग अगर आप चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि बिहार टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आइए इसको हम डिटेल से जानते हैं। ब्रेकिंग, बिहार में टीचर्स ट्रांसफर की नई गाइडलाइन जारी। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है। बीपीएससी और सक्षमता पास शिक्षकों का कर सकेंगे अप्लाई, 3 विकल्प देने होंगे, 10 अनुमंडल का ऑप्शन खत्म। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट है। जो बिहार टीचर में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला चल रहा था, जिनमें बिहार टीचरों को 10 ऑप्शन दिए 10 ऑप्शन मांग रहे थे, जिनमें 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया जा रहा था। अब 10 अनुमंडल का जो ऑप्शन दिया जा रहा था, उन 10 अनुमंडल को खत्म कर दिया गया है। अब आप लोगों को 3 ऑप्शन दिया गया, आप 3 ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आइए इसी पे हम डिटेल से जानते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिहार में शिक्षकों के लिए शुक्रवार को, यानी आज के ही दिन शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब टीचर्स को वर्तमान पोस्टिंग और चॉइस पोस्टिंग के बीच की दूरी बतानी होगी। यानी जो अब आप लोगों का जो ट्रांसफर किया जाएगा और जो पोस्टिंग आप लोगों का होगा, उस अभी जो आप लोगों का जिस स्थान पर पोस्टिंग है वहां पे, और जिस जगह आप पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, जिस जगह आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का वहां पे पोस्टिंग किया जाए, उनके बीच का जो दूरी होगा, वो दूरी आप लोगों को बताना पड़ेगा। हम आगे बात करेंगे कि आप लोगों को किस तरह से आवेदन करने पड़ेंगे। आइए और आगे जानते हैं। ई शिक्षा पोर्टल पर सारी जानकारी डालने के बाद टीचर्स अपना लिखित आवेदन स्कैन कर अपलोड करेंगे। जब आप लोग आवेदन करने जाएंगे, तो उसमें आपको जब ई शिक्षा पोर्टल कोर्स ऐप के द्वारा अपना सारी डिटेल डाल देंगे, उसके बाद आप लोगों को लिखित आवेदन देना पड़ेगा, और लिखित आवेदन का स्कैन करके आप लोगों को अपलोड करने पड़ेंगे। लिखित आवेदन अपलोड करना अनिवार्य है, इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अपने ई शिक्षा कोर्स ऐप पे आवेदन कर दिया है, और अगर आप लिखित आवेदन को स्कैन करके अगर आप अपलोड नहीं करते हैं, तो आप लोगों का जो आवेदन दिए जाएंगे वो सबमिट नहीं होगा। आप लोगों का वो सही रूप से कैंसिल भी किया जा सकता है। अगर आप लिखित दस्तावेज अप्लाई नहीं स्कैन करके अपलोड नहीं करते, तो आप लोगों का जो आवेदन दिए जाएंगे वो आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को लिखित आवेदन देना, स्कैन करके जो आप लोग लिखित आवेदन जो लिखेंगे, उसको स्कैन करके अच्छे से आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। आइए हम इसको और डिटेल से जानते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ट्रांसफर लेने के लिए कुल 7 ऑप्शन
भरे जाएंगे। अब जो आप लोगों को 10 ऑप्शन दिए जा रहे थे उसके जगह पर आप लोगों को 7 ऑप्शन भरे जाएंगे। आप लोग 7 ऑप्शन दे सकते हैं जिनमें आप मैक्सिमम 7 है, मिनिमम ऑप्शन आप लोगों को 3 ऑप्शन देना पड़ेगा। कम से कम आप लोग 3 ऑप्शन अनिवार्य है कि आप लोगों को देना ही पड़ेगा। वैसे आप 7 ऑप्शन तक दे सकते हैं। आइए और जानते हैं, इन्हीं के आधार पर टीचर का ट्रांसफर होगा। जो आप लोग 7 ऑप्शन देंगे या 3 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, 5 ऑप्शन देंगे, उन्हीं के आधार पर आप लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। गाइडलाइन में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान स्थान की दूरी, महिला शिक्षकों के लिए पति की पोस्टिंग, असाध्य और गंभीर बीमारी जैसे किडनी, हृदय और लीवर से ग्रसित होना आधार पे आप लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा। दिव्यांग आधार के साथ ऑटिज्म और मानसिक बीमारी, विधवा और परित्यक्ता के आधार पर भी पोस्टिंग की जाएगी। अब इस स्थिति में आप लोगों का 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पोस्टिंग किया जाना है। आइए और जानते हैं, बीपीएससी सक्षमता पास शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जो टीचर बीपीएससी के द्वारा टीचर बने हैं वो जो सक्षमता पास करके जो टीचर बने हैं, वहीं अगर और आगे देखें तो इनमें इसके लिए शिक्षकों को 3 विकल्प देने होंगे। नई गाइडलाइन में 10 अनुमंडल के विकल्प को खत्म कर दिया गया है। जो आप लोगों को 10 अनुमंडल दिए जा रहे थे उसे अब खत्म कर दिया गया है। अब आप लोग डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड, पंचायत, नगर निकाय, ये सब ऑप्शन मेल कैंडिडेट भी दे सकते हैं। तो आइए और जानते हैं, यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, जो कि ई शिक्षा कोष ऐप से जाकर के आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिन शिक्षकों ने अपना आवेदन सबमिट किया है उनका आवेदन रद्द माना जाएगा। 1,20,000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन दे रखा था। अब नए प्रावधान के तहत आवेदन लिया जाएगा। जो टीचर आवेदन कर चुके थे पिछला में, जो कोर्ट का आदेश से पहले जो आवेदन लिए जा रहे थे, उन आवेदन को रद्द कर दिया गया। अब सभी टीचर को, जो भी टीचर अपना ट्रांसफर और पोस्टिंग चाहते हैं, उन सभी टीचर को फिर से आवेदन देने पड़ेंगे। चलिए अब जानते हैं कि आप लोगों को किस तरह से आवेदन करने पड़ेंगे। जो नए प्रावधान के तहत 1 दिसंबर से आप लोगों का आवेदन लिए जाएंगे, वो किस तरह से आप लोगों को आवेदन करने पड़ेंगे, चलिए हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो चलिए अब इसी के आधार पे आप लोगों को बताते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टीचर्स ट्रांसफर ऐसे करें आवेदन। अगर ये जो प्रोसेस है इसी के आधार पर आप लोगों को आवेदन करने पड़ेंगे, जो कि 1 दिसंबर से आप लोगों का आवेदन लिए जाएंगे। जिसमें ई शिक्षा कोष पर लॉगिन करें, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके आप ये लॉगिन कर देंगे। उसके बाद जो ऑप्शन दिखेगा जिसमें रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड बटन पर क्लिक करें। आप लोगों को जब आप लॉगिन करेंगे तो इसमें एक बटन दिखेगा जिसमें रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। उसके बाद आप लोगों के पास ओटीपी जारी किया जाएगा। उसके बाद आप ओटीपी से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक का डिटेल्स स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर आप सक्षमता परीक्षा पास करके आए हैं तो आप लोगों का जो डिटेल रहेगा वो डिटेल आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेल फीमेल, ये जेंडर आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा 7 ड्रॉप डाउन मेनू में से किसी एक को क्लिक करें। इंटरेस्टेड टीचर 10 में से 3 ऑप्शन सिलेक्ट करना अनिवार्य करेंगे। जो आप लोगों को 10 ऑप्शन दिए जाएंगे, ये पहले भी ऑप्शन था, अभी भी आप लोगों को 10 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन ये है कि इनमें आप 3 ऑप्शन चूज कर सकते हैं, मिनिमम 3। इसके अलावा आप ज़्यादा भी चूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप लोगों को अब 10 की जगह 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप 10 की जगह 3 ऑप्शन मिनिमम चूज कर सकते हैं। उसी के आधार पर आप लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा, जिनमें आपको वर्तमान पे आप लोगों का जहाँ पे पोस्टिंग है वो, और आप जहाँ पे पोस्टिंग करवाना चाहते हैं वहाँ का दूरी भी आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। लिखित एप्लीकेशन की स्कैन कॉपी अपलोड करें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अलावा आप लोगों को लिखित आवेदन देने पड़ेंगे, जिसका आप लोगों को स्कैन करके आवेदन को अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये तो 1 दिसंबर से
15 दिसंबर तक आप लोगों से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद कब से आप लोगों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, इसमें लंबा समय लगने वाला है। यह अभी सिर्फ आप लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर तक आप लोगों से आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद इसका प्रोसेस चलेगा, जो कि दिसंबर के एंड तक आप लोगों का प्रोसेस चल सकता है। उसके बाद जनवरी के 2nd या 3rd वीक तक आप लोगों का पोस्टिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये मान के चले कि जनवरी के एंड तक आप लोगों का पोस्टिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को कभी सैलरी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये सब प्रोसेस आप लोगों का चलने वाला है। तो ये सब है लेटेस्ट अपडेट था जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बिहार टीचर से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिल सके, इसलिए आप लोग चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।